बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के नम्स ने एमडी कैट 2025 एंड 2026 के सेशन का अनाउंस कर दिया जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। और रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है जी, 30 जून से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इंशाल्लाह आज ये जो है जी पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसकी पूरी डिटेल मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारी चेंजेस हैं, 5 बड़ी चेंजेस हैं यूं कह लें कि इसमें नम्स का सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज आया है, साइकोलॉजिकल जो रीजन जो उसकी जो उसका सेक्शन है उसमें चेंज आया है और ड्यूरेशन चेंज कर दी है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, इसलिए ये सारी चेंजेस मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, रजिस्ट्रेशन की, और कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों की डिटेल ही मैं आप लोगों की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस लिटिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन कि नम्स बीइंग एडमिटेड यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एंट्री टेस्ट फॉर एडमिशन इन द एमबीबीएस वीडीएस प्रोग्राम सेशन 2025 and 2026 in its following constituents affiliated and all military armed forces administered मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका भी एडमिशन नम्स ही करता है और वो प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली आते हैं। तो उनके नाम आपको अब दिखाई दे रहे हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भावलपुर है, सीएमएच खारियां है, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, और हाईटेक इंस्टीट्यूट टेक्सला कराची इंस्टीट्यूट है, मलेर कैंट, और इस तरह से कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा, वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट है। और इसके साथ साथ अगर इन केस आप लोग डेंटल सेक्शन में चले जाएंगे तो बीडीएस के हवाले से आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले ये 3 थे, अब कोयटा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री भी लास्ट ईयर से शामिल हो चुका है। इसके अलावा सिम्स मुल्तान है, सीएमएच लाहौर है, और हाईटेक जो डेंटल कॉलेज है टेक्सला कैंट। तो इन सारे कॉलेजेस के अंदर आप लोगों ने एडमिशन अगर इन केस लेना है तो आज से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको सारा तरीका भी बाद में बताता हूं। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस एडमिनिस्टर मेडिकल कॉलेजेस यानी प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से अगर हम बात करें स्पेशली, तो अफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ साथ ये जो अटैच कॉलेजेस हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फजाया रुतपाव कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, न स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, और इसी तरह से अगर आप लोग चले जाएंगे डेंटल कॉलेजेस के हवाले से तो बैरिया यूनिवर्सिटी कराची, और फिर उसके बाद साथ साथ ही फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद। नेक्स्ट वन हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जो स्केजुअल है, डेट्स हैं, वो जरा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप लोग इसका। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बता दिया आपको कि स्टार्ट होगी जी आज से मंडे 30 जून 2025। अभी तो पोर्टल ओपन नहीं हुआ लेकिन ये जल्द ही पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसलिए आप लोग इन टच रहिएगा इनकी वेबसाइट के साथ। और उसके बाद फिर जो लास्ट डेट है वो भी नोट कर लें, 21 जुलाई 2025 शाम 4 बजे तक आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप लोगों ने लेट फी के साथ करवाना है, यानी अगर आप लेट हो जाते हैं, तो फिर 28 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा शाम 4 बजे तक। और उसके बाद फिर नम्स एमटी कैट कब होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कब आप लोगों का इस दफा ये टेस्ट होने जा रहा है। तो 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर संडे को ये सुबह 10 बजे आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। कितने देर का होगा जी, 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। उसकी डिटेल मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आप लोगों की 6000 है, ये लास्ट ईयर वाली ही है, नॉन रिफंडेबल है जी। और उसके बाद अगर आप लेट फी के साथ करवाते हैं तो बल्कि सेंटर जो आप लोगों के हैं फॉर एग्जाम सेंटर इन पाकिस्तान, लेट फी के साथ वो 7000 रुपया जी आप लोग करवाएंगे। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फी फॉर इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर ये 36,000 है, और उसके साथ फिर लेट फी अगर इन केस है तो 46,000 है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्जाम सेंटर्स। ये सेंटर की भी डिटेल मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि जो 10 बजे ये स्टार्ट होगा, तो टाइम फॉर टेस्ट एट इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। वो उनके लिए अलग से टाइम उनको बता दिया जाएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी आप लोगों की क्या है। नंबर वन, द कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी हो चाहे डुअल नेशनल्स हो, फॉरेन नेशनल्स हो, तो आपके पास ये पाकिस्तानी सिटीजनशिप होनी चाहिए। नंबर टू, एफएससी और आप लोगों का ए लेवल एटसेट्रा, उसमें आप लोगों का 12th ग्रेड में अवेटिंग रिजल्ट्स कैन आल्सो अप्लाई। आप लोग जारी बात है अभी आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, आपने उससे पहले पहले ही अप्लाई करना है। जो रिपीटर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नम्स एमडी कैट 2025 बीइंग हेल्ड ऑन 14 सितंबर 2025 विल बी वैलिड फॉर एडमिशन इन द एमबीबीएस। तो ये जो पिछले साल वाला है जी, जो वो आप लोगों का रिजल्ट वैलिड नहीं है। नम्स का हमेशा यही क्राइटेरिया रहा है
कि जो आप इस साल जो है वो टेस्ट होगा उसमें अपीयर लाजमन होंगे और उसी का ही रिजल्ट आप लोगों का वैलिड होगा, पिछले साल का रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 4 है जी, हमारा सेंटर कौन कौन से हैं ये जरा नोट कर लें। आईसीटी इस्लामाबाद है पंजाब के अंदर, आप लोगों के सेंटर हैं जी बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा। सिंध के अंदर हैदराबाद, कराची और पुनुआकिल, और केपीके में एबटाबाद है जी, डेरा इस्माइल खान है, पिशावर है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद है, बलूचिस्तान में कोयटा है, और इंटरनेशनल सेंटर जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरब है। उसके बाद फिर चॉइस ऑफ लोकल सेंटर के हवाले से जी आप लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट एनी टू ऑफ द अबव मेंशन्ड सिटीज स्टेशंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अपीयरेंस। अगर इन केस आप लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी पहले सिटी में अगर इन केस जगह नहीं बनी तो जो सेकंड सिटी आप लोगों ने वहां पर ऑप्ट किया होगा वहां पर आपका सेंटर बनाया जा सकता है। However, based upon the seating capacity available in a station, the university reserves the right to shift any candidate to another nearest city. The candidates are advised for their own convenience to choose cities nearest to their residence। तो इसलिए आप लोग उसको ऑप्ट करते हुए गौर से सिलेक्शन कीजिएगा कि आपने दो कौन कौन से शहर सिलेक्ट करने हैं। पैटर्न क्या होगा ये ही अब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आप लोगों को मालूम होना जरूरी है बिफोर टेस्ट, कि आप लोगों का टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे 45 मिनट का होगा, ये 3 घंटे का नहीं होगा। ये जो बल्कि 3 घंटे का होगा और उसमें 2 घंटे 45 मिनट आप लोगों का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका टेस्ट होगा जिसमें 150 एमसीक्यूज होंगे। ये पहले 250 जो थे जी एमसीक्यूज थे जिसमें 150 थ्योरी के वाले ही थे और 100 जो थे वो साइकोलॉजिकल रीजनिंग के होते थे, लेकिन इस दफा साइकोलॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। सिमिलरली ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस की भी तादाद में थोड़ा इजाफा हुआ है, इस तरह चेंजेस आई हैं वो मैं अब आपको बता देता हूं जी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन होगा थ्योरेटिकल पोर्शन, और दूसरा जो होगा वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। पहले इसके 100 एमसीक्यूज होते थे, इस दफा इसके 50 एमसीक्यूज हैं, वन बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे उसमें तो ऑप्शंस 4 होती हैं, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है इसमें 7 ऑप्शंस भी हो सकती हैं। सो विद स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 मिनट्स, तो 15 मिनट का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, 2 घंटे 45 मिनट का आप लोगों का ये थ्योरेटिकल टेस्ट होता है यानी कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसका। तो ये टोटल मिलाकर 3 घंटे का टेस्ट बनता है, यानी इसका मतलब 10 बजे स्टार्ट होगा तो फिर 1 बजे ये टेस्ट खत्म होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एडिशनल डिटेल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। उसके बाद फिर सिलेबस भी आप लोगों को जी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। चेंजेस आई हैं कुछ सिलेबस के अंदर। द टेस्ट इज कॉम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल, तो अभी तक तो अवेलेबल नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा नम्स की वेबसाइट पर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू हैव अ ब्रॉड बेस्ड स्टडी एंड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू लिमिटेड सिलेबाई ओनली। तो ये भी बात उन्होंने बता दी है कि आपकी कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं कि जी 100% सिलेबस वाले ही टॉपिक्स होंगे, उससे रिलेटेड कुछ अलाइड इंफॉर्मेशंस भी आपको दी जा सकती हैं। तो अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तो हम चले जाते हैं इनकी नम्स की वेबसाइट पे डायरेक्टली और वहां पर आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा तरीका कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, यानी हाउ टू अप्लाई। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा जी आप लोगों का शैल बी फिल्ड ऑनलाइन। ये सारा कुछ जारी बात है ऑनलाइन होना है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आप लोग साइन अप करेंगे। साइन अप आप करेंगे जी अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू। एंटर योर फुल नेम, आपने पूरा नाम लिखना है जो आप लोगों के मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड या उसके डिग्री के ऊपर मौजूद था, आपने वही वाला नाम देना है। एंटर योर एक्टिव फंक्शनल ईमेल एड्रेस, और यहीं से आप लोगों ने लॉगिन होना है अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू। select country code and enter valid and correct mobile number, और ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कैप्चा आप लोगों को नजर आएगा वो आप लोगों ने एंटर करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने साइन अप यानी कि रजिस्टर करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन एंड पासवर्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपका लॉगिन पासवर्ड वगैरह आएगा, आपने उस पर अपना पासवर्ड देना है और यूं आप लोगों का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप। उसके 5 स्टेप है। पहले आपने टेस्ट सेंटर यानी कि जो आपका कंट्री है, टेस्ट सेंटर है, सिलेक्ट करना है आप लोगों ने अपने सिटी का नेम एटसेट्रा जहां पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 में आप फी पे करेंगे वाया फी चलान, डिजिटल बैंकिंग सर्विस एटसेट्रा। देन वंस यू क्लिक ऑन पे फी, न्यू विंडो फॉर पेमेंट विल बी ओपन। पेमेंट कैन बी मेड वाया बैंक चलान और अदर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी स्विच टू द नम्स एमडीकैट होम पेज। नेक्स्ट आपका होम पेज ओपन होगा जब आप फी पे कर देंगे। उसके बाद स्टेप 3 पर आप लोगों ने अपना जो है CNI
CNIC एटसेट्रा, वो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड करनी है। अपलोड इमेज आपने देना है, यानी आपने इमेज अपलोड करना है टू अपलोड द पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ, और उसके साथ साथ ब्लू और ब्लैक आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट नहीं होगा जी। उसके बाद फिर अपलोड क्लियर फ्रंट साइड ऑफ CNIC वे फॉर्म एटसेट्रा, और इसी तरह से नेक्स्ट लिंक अवेलेबल फॉर फाइल कन्वर्जन, वो आप लोग कर सकते हैं JPEG, इस फॉर्मेट के अंदर आप लोग ने करना है एटसेट्रा। आपका साइज कितना होना चाहिए किसी भी इमेज का, वो 2 MB से कम होना चाहिए। आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग द इमेजेस क्लिक बैक टू द होम, उसके बाद फिर आप स्टेप 4 पर आ जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देंगे, टेस्ट सेंटर अगेन आप लोग नोट वहां पर बताएंगे अपना, क्लिक ऑन अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर आप लोगों ने चले जाना है जी। नेक्स्ट वन हमारे पास है चूज डिजायर्ड एग्जाम स्टेशन सिलेक्शन, कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट टू, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट सेव करेंगे और उसके बाद बैक टू होम आकर आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस अपना देखेंगे, और नेक्स्ट आप लोगों ने सबमिट का बटन क्लिक कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन। वंस यू क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन बटन, फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली, और आप लोग इसको जारी बात है हार्ड कॉपी वगैरह जमा नहीं करवाएंगे। और उसके साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को दिखाई दे रही है वो मैं आपको ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सारा कुछ सारी। और इसमें आप देखें यहां पर सिलेबस अपलोड हो चुका है जी, सिलेबस को भी हम देख लेते हैं, और सिलेबस के अंदर ये सारी डिटेल है। लेकिन इंशाल्लाह ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को रिव्यू करेंगे कि लास्ट ईयर से क्या क्या चेंजेस आई और कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हुए और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ अटैच रहिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।